हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 6.3 के पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें क्वेश्चन को करने वाले दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पांचवा प्रश्न नोट कर दिया। इसमें आपका चित्र नहीं दे रखा था, तो चित्र हमें बनाना है। इस प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है आर टी एस है। कोण पी जो है बराबर है आर टी एस के, और तो दर्शाना हमें तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों भाई, यहाँ पर चित्र को बना लेंगे दोस्तों भाई। तो यहाँ पर दिया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। सबसे पहले इसको बना लेते हैं, त्रिभुज पी पी है क्यू है ए आर आपका दिया है। साथ में यहाँ पर बोल रहा है ना कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है। तो पी आर पर मान लीजिए यस स्थित है भाई, और आर पर क्यू आर पर मान लीजिए टी स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू बराबर है आर कोण आर टी एस की। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बोल रहा है ना, इस स्टेटमेंट के मतलब अभी इस चित्र में हम लोग जो देखेंगे, तो यह कोण जो बोल रहा है मेरे दोस्त, यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। यहाँ पर इसके अनुसार यह हो जाएगा। अब देखिए हमें समरूप किसको प्रूव करना है, तो त्रिभुज आर पी क्यू। तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने नाम देना भूल गया, क्या है आपका, यस है। आर पी क्यू यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है छोटे वाले त्रिभुज के, यानी कि आर एस टी से आर एस टी और आर पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, ये बताना है मेरे दोस्त भाई। तो देखिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा है, बहुत इजी है। इसमें बस देखिए चित्र बनाना एक टफ था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज को आर क्यू यस में देखिएगा, आर टी यस में देखिएगा, तो यह कोण दोनों में शामिल थे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोण तो यहाँ पर दोनों में, और साथ में ये भी देखिएगा, तो पी आर क्यू और एस आर टी में यह कोण दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में। और सो यह कोण जो है इस कोण के बराबर, यह हमारा प्रश्न में दिया है, और यह कोण जो है दोनों में सम्मिलित है। तो हम यह जो होगा कोण आर होगा दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, और साथ में यह कोण इस कोण के बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उसी बेस पर कर देंगे। यहाँ पर फटाक से मैं नोट डाउन करता हूँ, कैसे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई, त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एस टी आर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई। क्या हो जाएगा आपका, कोण आर पी क्यू, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्न में जो दिया है, कोण पी बराबर दिया है कोण आर टी यस, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। साथ में मेरे दोस्त भाई हमने कहा कि कोण पी आर क्यू बराबर कर सकते हैं कोण यस आर टी, क्योंकि यह दोनों क्या है, एक उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो भैया उभयनिष्ठ कोण है, तो हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण दो बराबर है ना, तो उस कंडीशन में कहा था कोण कोण समरूपता से दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम लोग यह मेरे दोस्त भाई यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, समरूप हो जा रहा है त्रिभुज आर टी एस के। क्योंकि भैया यहाँ पर क्या संगत कोण बराबर हो रहे हैं, किस कसौटी से हो रहा है, तो हमें यहाँ पर नोट करेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से हो रहा है, तो उसको नोट डाउन करना जरूरी होता है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान था, बस एक चित्र बनाना, जितना टफ पड़ा होगा आप लोग को लगा होगा वही था। बाकी तो देखिए भैया प्रश्न में दे रहा था एक कोण इस कोण के बराबर है, और जो देखिए पी आर क्यू और एस आर टी दोनों में देखिए दोनों त्रिभुजों में यह जो कोण था संगत कोण हो जा रहा था, जिसकी वजह से यह कोण तो एक इक्वल है, दूसरा कोण यहाँ पर दिया है प्रश्न में। तो जब किसी भी दो त्रिभुजों में, किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण समान होते हैं उनके संगत कोण, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त भाई, कोण कोण समरूपता से या दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, जो ऑप्शन पूछ रहा था। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो छठा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मतलब वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है छठा, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, सर्वांगसम साइन होता है, इतना ध्यान रखिए। त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए हमें बताना क्या है कि ए बी सी है जो त्रिभुज दिख रहा है, ए डी के समरूप है, ए डी ई, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी ए डी एक दूसरे के समरूप है, यह बताना है। प्रश्न में यह दिया है मेरे दोस्त भाई
कि ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में यह दिया है कि आपका ए बी ई और ए सी डी, यानी कि मैं बोल दूं एक बार, तो यह त्रिभुज और साथ में यह दिया है मेरे दोस्त भाई सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का कुछ कंडीशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हमने कर दिया है। यह त्रिभुज की सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने का कंडीशन ये होता है भैया ना, जिसका शेप और साइज दोनों सेम रहे, यानी कि आकार और माप दोनों सेम रहे, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे कि आपका ये दो मार्कर दिख रहे हैं, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसका, देखिए जो आकार है वो भी सेम है, जो माप है वो भी सेम है, यानी कि जो साइज है वो भी सेम है, जो शेप है वो भी सेम है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हमने बताया कि आकार और माप सेम होंगे, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग ना, क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, कि यह भुजा, क्योंकि देखिए यह भुजा बराबर हो जाएगा इस भुजा के, ए ई बी में देखिएगा तो यह भुजा, और ए डी सी में देखिए तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। साथ में मेरे दोस्त भाई आपका देखिए ए बी भी बराबर हो जाएगा ए ई के। किस त्रिभुज में देख रहे हैं, तो देखिए ए ई बी में देखेंगे तो ए बी बराबर हो जा रहा है ए सी बी में देख रहे हैं, तो ए सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, ये छोटे वाले त्रिभुज को भी देखेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे ना, तो कोण जो ए है ना वो निष्ठ कोण बन रहा है। क्या, उभयनिष्ठ कोण बन रहा है। कोण जो ए है उभयनिष्ठ कोण बन रहा है। अगर हम यह भुजा बट्टे यह भुजा और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात समानुपाती कर दें, और यह कोण जो है बीच वाला आपका उभयनिष्ठ कोण की वजह से दोनों त्रिभुज में है तो बराबर हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। वही अप्लाई करने के लिए मैं दोस्तों ऐसा कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्या हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। जब यह दिया है आपका प्रश्न में, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं भैया, अतः आपका हो जाएगा ए डी बराबर ए के। यहाँ पर ए के समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। साथ में ए बी बराबर कर सकते हैं AC के समीकरण नंबर से 2 मान लीजिएगा। कैसे करना है मैंने बताया आपको मेरे दोस्त भाई। तब देखिए ए ई बी को देखिएगा, ए सी डी को देखिएगा, जो यहाँ पर दिया है ए बी ई ए सी डी को देखिएगा, तो इन दोनों त्रिभुज सब सर्वांगसम है। तो हमने बताया भैया कि यह भुजा एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये बराबर कर देंगे इस भुजा के एक दूसरे त्रिभुज में, और इसमें क्या होगा कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का, हमने जो कर दिया भैया। अब देखिए मतलब समीकरण नंबर 1 में भाग दे दीजिए समीकरण 2 से। जब भाग दे देंगे भैया तो ए डी बटे आ जाएगा ए बी के बराबर ए ई बटे आ जाएगा ए सी के। भाग देने से क्या हुआ भैया कि ए डी बटे आ गया ए बी, ए डी बटे आ गया ए बी, और ए ई बटे आ गया ए सी। अतः मेरे दोस्त भाई भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती करना तो वो तो हो गया, क्योंकि भैया यह भुजा बट्टे यह भुजा आ गया, यह भुजा बट्टे यह भुजा आ गया, ये समीकरण नंबर 3 मानिएगा। और साथ में प्रश्न में यह भी दिया है कि कोण ए इक्वल है, कोण ए के दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं मेरे दोस्त भाई, इतना ध्यान रखिए, दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तो कोण ए इक्वल है, यहाँ पर नोट डाउन उसके पहले कर दीजिएगा, त्रिभुज ए डी ई ए, त्रिभुज ए बी सी में मेरे दोस्त भाई देखिए गए तो कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है मेरे दोस्त भाई, उभयनिष्ठ कोण है। अतः हम कह सकते हैं कि भुजा, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हमें बोल सकते हैं मेरे दोस्त भाई, कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। जो हमें करना था हमने कर दिया भैया। आइए को आप लोग को समझ में आया, बहुत ही आसान था, इजी वे में हमने कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, इसको मिटाकर मैं 7वें क्वेश्चन करता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। मैं इसको मिटाता हूँ, 7वें क्वेश्चन बताता हूँ मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर ये क्वेश्चन डाउट सारा आ जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछिए। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक दे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर 7वें क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को।
हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है 8वां आपका। देखिए इसमें चित्र नहीं दे रखा था, आपका फिगर नहीं दे रखा, हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम फिगर बनाएंगे आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिगर बनाने में सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गलत बन जाएगा बार बार। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस क्वेश्चन का तो फिगर बनाने में आपको गलती होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा डीई जो है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, डीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी में। हमें प्रूव करना है। देखिए जब हम चित्र बनाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। मान लीजिए हमने कुछ ऐसे समांतर चतुर्भुज एक ए बी सी डी मेरे दोस्तों भाई बना दिया, और इसमें प्रश्न में यह दे रखा है ना, आप लोग बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो होगा ना वो चित्र सही नहीं बनेगा, जो फिगर होगा सही नहीं बनेगा इस प्रश्न के अनुसार। आप क्या कीजिएगा, यहां से मानिएगा ए बी सी और डी। अब देखिए एडी को जब हम ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए बिंदु ए ई यहाँ पर हमारा आ रहा है, मैं अच्छे से इसको बना रहा हूँ। मान लीजिए बिंदु ई आपका यहाँ पर आ रहा है, हमारा बिंदु ई मेरे दोस्त भाई यहाँ पर कुछ आ जा रहा है, और साथ में मेरे दोस्त भाई यह दिया है कि बीई बीई अगर हम मिला रहे हैं जब ऐसे, तो प्रश्न में ये दिया है ना सीडी पर, वो सीडी को कट कर रहा है, तो इसीलिए जरूरी है ये यहाँ मानिएगा, नहीं तो यहाँ मानेंगे तो ऐसा होगा नहीं। तो जब हम बी को मिलाए हैं तो सीडी को कट कर रहा है किस पर, तो बिंदु एफ पर कर रहा है। किस पर कर रहा है भैया, तो एफ पर कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी ई सॉरी यहाँ पर होगा ए बी ई, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, साथ में यह है सी एफ बी, यानी कि यह त्रिभुज, यह बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपको प्रूव करना है एक दूसरे के समांतर है छोटे वाले त्रिभुज के। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई, आसान प्रश्न है भी, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए हमने जो थ्योरम पढ़ा, जो प्रमेय अभी तक पढ़ा, उसी के सारे करने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह है ना आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में यह होता है मेरे दोस्त भाई ना, कि इसमें जो है यह भुजा इस भुजा की समांतर होगी, यह भुजा या इस भुजा की समांतर होगी। तो कुछ कंडीशन होगा क्या, कि यह भुजा जब इस भुजा की समांतर होती है तो यह जो भैया ना, यह है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में यह होता है ना, यह कोण का मान इस कोण के बराबर होता है, यानी कि आमने सामने कोण का मान बराबर होता है, साथ में यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, अतः ए डी समांतर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई, ए डी समांतर हो जाएगा बीसी के। भैया यहाँ पर यह खुद बताइए आप, ए डी समांतर हो रहा है बीसी के, और हम ए डी से इस रेखा को बढ़ाए हैं, तो क्या है ए डी ए ई समांतर नहीं हो जाएगा बीसी के, हो जाएगा भैया। आप कहोगे यस सर, यस भैया हो जाएगा। तो देखिए यह भुजा इस भुजा के समांतर है, जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है मेरे दोस्तों भाई, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ध्यान से देखिएगा आपका क्या कुछ बनेगा, क्या ऐसे ध्यान से देखिए, इसको ऐसे हम लोग ऐसे खींचते हुए बढ़ाते हुए जाएं ऊपर, यहाँ से नीचे चले आए, फिर इसको ऐसे जाएंगे तो क्या जेड की साइज का नहीं हो गया, हो गया मेरे दोस्तों भाई ना। और यह इसके समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, इसी को करने के लिए मैंने यह समांतर किया है। यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और जब यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, साथ में मेरे भाई समांतर कोण में यह समांतर सॉरी चतुर्भुज में यह होता है ना, कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होता है कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। जब आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो दो कोण तो आपके बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से यह दोनों जो त्रिभुज है समरूप है। सिंपल सी बात है, तो हम वही कर लेते हैं। जब हमने देखिए यह भुजा इस भुजा के समांतर किया है, तो हम कह सकते हैं कि कोण त्रिभुज, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा सबसे पहले, उसके पहले कि त्रिभुज ए ई बी ए, त्रिभुज एफ सी बी में मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं एफ सी बी में, या फिर इसको नोट कर लीजिएगा सी एफ बी में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पर भी उसको ऐसे हम कर ले रहे हैं, तो ए बी ई त्रिभुज कर रहे हैं सिंपली, बस इसको सोल्व कर दीजिए। हमने बताया भैया कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, चूंकि हम नोट करेंगे, चूंकि क्या है आपका भैया ए डी समांतर है बीसी के, अतः भैया हमने कहा जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, कोण ई इक्वल हो जा रहा है कोण बी के। किस बेस पर हो रहा है, तो एकांतर कोण है ना, एकांतर
कोड है, इसी के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा आप लोग। दूसरा देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, हमने बताया कि जो हमने यह बताया कि क्या होता है समांतर चतुर्भुज में यह कोण एक दूसरे के बराबर, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, क्योंकि क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज आपका हो जाएगा यहाँ पर चतुर्भुज है भैया। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, हम कह सकते हैं अतः कोण समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं भैया, बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो हमें लाना था ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी, जो हमें करना था हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा भैया। देखिए सिंपली हमने क्या किया ना, जो चित्र था यही बनाना आपका टफ था, मैंने बनाया आसानी से। कैसे, तो देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज सबसे पहले दे रखा, तो वो हमने बना लिया। साथ में यहाँ पर कंडीशन ये दिया ना, बी जो है ई जो है बी को टच करना चाहिए और सीडी भुजा को काटनी चाहिए। तो सीडी भुजा जब ऊपर रहेगी तभी तो कटेगा, तो बिंदु यहाँ पर कट रहा था, हमने वैसे बना दिया। अब क्या कर रहा है कि यह जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ऊपर में, इसको और ये छोटा वाला त्रिभुज है दूसरे को समरूप करना, तो हमने क्या कर दिया भैया कि यह दोनों जो होंगे आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी से उस कंडीशन से। और साथ में यह भुजा इस भुजा के जब समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है कि दो भुजाएं एक दूसरे की समांतर होती है, तो हमने यही और यही भुजा मानी है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, ये उल्टा जेड बन जाएगा, और जब उल्टा जेड बन रहा है तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे। दो कोण जब इक्वल है, कोण समरूपता से हमें कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट मैं क्या, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।